Morning, girls. Now we will see the next poem, The Road Not Taken, from Beehive itself. Hope you have understood the first chapter through the video. Now we will see this poem, The Road Not Taken, by Robert Frost. This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. मेकिंग चॉइसेस मतलब हम लाइफ में बहुत टाइम पीरियड पे ऐसी डिसीजंस लेते हैं जो हमारे फ्यूचर को डिपेंड करती है और वो चॉइसेस हमारी लाइफ के लिए सही है गलत है, हमारी लाइफ को किस तरह से मोल्ड करते हैं वो हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट insightfully about common ordinary experiences. His poem expressions are in a very simple language but deals with the philosophy of life जो हमें लाइफ में कोई ना कोई एक्सपीरियंस सिखा के जाता है. First para of the poem is as follows. Two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both. Here, the poet is telling that once upon a time, when he was traveling back to his home, he had come across the forest area. और जब फॉरेस्ट एरिया में पोएट ने अपने आप को खड़ा महसूस किया तो उसने देखा कि उसके सामने दो रास्ते हैं. वुड एरिया मीन्स फॉरेस्ट एरिया, डाइवर्स्ड मीन्स two roads separated which move in a different direction. And sorry, I resembles the poet. Poet अपने आप में sorry feel कर रहा है कि वो एक साथ दोनों रास्ते पे travel नहीं कर सकता. And be one traveler long I stood. And be one traveler long I could. The poet was thinking that at a time he could be traveler of one single path only and looked down one as far as I could. जैसे बाकी लोग देखेंगे वैसे ही पोएट वहाँ खड़े रह के उस पाथ उस रोड को ऑब्जर्व कर रहा था. To where it bent in the undergrowth. पाथ साइड, रोड साइड जो बुशेस और झाड़ियाँ होती है, जो रास्ता कभी भी स्ट्रेट नहीं होता, जो रास्ता हमेशा कर्व्स में होता है, उस रास्ते को पोएट वहाँ पे खड़ा रह के ऑब्जर्व कर रहा था कि रास्ता कैसा है, आगे उसके डेस्टिनेशन तक वो पहुँच पाएगा या नहीं पहुँच पाएगा. अंडरग्रोथ मीन्स द डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस अलोंग द रोड साइड. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हर हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. पोएट ने सोचा कि एक रास्ता वो एक दिन के लिए छोड़ देता है, जाएगा वापस रिटर्न होके वापस आएगा, और सेकंड रास्ता सेकंड पाथ वो सेकंड डे के लिए ले लेता है तो शायद उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है. बट पोएट के पास इतना टाइम नहीं था कि वो रास्ते पे जाके वापस आके यही काम करता रहे और उसे लगा कि दूसरा रास्ता भी उतना ही गुड ऑप्शन है जितना कि पहले वाला रास्ता है. Because it was grassy and wanted where. दोनों रास्ते ग्रासी थे मतलब nearby grass was grown and wanted where मतलब एक पे सब लोग चलते थे और एक पे बहुत कम लोग चलते थे. Though as far that the passing there had warned them really about the same. पोएट को वहाँ के राहगीरों ने, वहाँ के ट्रैवलर्स ने, वहाँ के आने जाने वाले लोगों ने, आप विलेजर्स भी बोल सकते हो, सब ने वॉर्न करा था कि वो रास्ता मत लेना जिस पे कोई नहीं गया हो, वो रास्ता चूज करना जिस पे सब जने जाते हो. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले. बोथ दैट मॉर्निंग, बोथ रिजेंबल्स द टू पाथ. जब पोएट को वो दोनों रास्ते एक साथ सुबह दिखे. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. एक रास्ते पे जैसे सब जनों ने पोएट को वॉर्न करा था जहाँ पे सब जने चलते थे, उस दूसरे रास्ते पे लीव्स ने अपना कलर चेंज नहीं करा था.
ये लाइन का मतलब है कि अगर कोई चीज़, कोई रास्ता, कोई सामान, कोई पाथ अपन यूज़ नहीं करते तो वो नीट एंड क्लीन रहेगा, जैसे कि दूसरा रास्ता था। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। पोएट यहाँ से फिर से कंफ्यूज था। वो सोच रहा था कि एक रास्ता वो एक दिन के लिए डिसाइड करे और दूसरा रास्ता वो दूसरे दिन के लिए डिसाइड करे। ही नोज समवे इन हिज माइंड, ही नोज कि रास्ता उसके आगे की जर्नी तक उसे कैसे ले जाएगा, बट फिर भी ही वॉज डाउटिंग कि क्या वो वापस जाके वापस रिटर्न आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। इसीलिए लास्ट लाइन में बोला है आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मीन्स ही वॉज अनसर्टेन कि अगर वो एक रास्ते पे गया, आगे उसे कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस करने को मिले, कौन से प्रॉब्लम्स उसके साथ में आए, कोई नहीं जान पाएगा। क्या वो वापस आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। दैट्स वाई ही वॉज कन्फ्यूज्ड। इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पोएम वी शैल कम टू नो पोएट ने कौन सा रास्ता चूज करा है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय। अब साय का मतलब जब पोएट अपने जर्नी, अपनी लाइफ के सिचुएशंस और इंसिडेंट्स को सोचेगा बैठ के, तब वो ये डिसाइड करेगा कि मैंने जो अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया था वो मेरे लिए उस टाइम के लिए सही था, बट अब मेरी लाइफ वो टोटली चेंज हो गई है। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, इस लाइन का मतलब है पोएट अपनी लाइफ में एक जब स्टेज आती है, जब इंसान बैठ के सोचता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ जर्नी में क्या करा, सही करा, गलत करा, कैसा करा, एट दैट टाइम पीरियड वो बैठ के सोचेगा, तब उसे याद रहेगा कि एक टाइम पीरियड में उसने अपनी जर्नी में दो रास्ते देखे थे। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन द वुड मीन्स इन द फॉरेस्ट, एंड आई मीन्स द पोएट, I took the one less traveled by, and that had made all the difference. पोएट ने in the end वो रास्ता चूज करा जिस पे बहुत कम जने जाते हो, एंड पोएट की पूरी लाइफ उस डिसीजन से चेंज हो गई। उसके सोचने का नज़रिया, उसकी वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो गई। इन द एंड डियर स्टूडेंट्स, इन द एंड इस पोएम में हमें ये पता चलता है कि अपनी लाइफ के डिसीजंस लेना अपने लिए कितने इम्पोर्टेंट है, जिससे अपना फ्यूचर, अपना गोल सिक्योर होता है। डियर स्टूडेंट्स, इन द एंड ऑफ द पोएम वी कम टू नो our decisions, our choices make our life, which is very important for us. Hope you have understood the poem through the video. Now in the next video we will discuss the question and answers and the poetic devices used in the poem.